क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहला हमें दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम जानते हैं फर्स्ट का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू में साइन बी। और ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये खोज दिया है, तो पहला का हो जाएगा असत्य। असत्य को इंग्लिश में खोज कहते हैं, और सही रहता तो ट्रू लिखते। ठीक। और दूसरे नंबर पे देखेंगे, दूसरा नंबर पे क्या दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1 होता है। तो ये नंबर लाइन होता है। तो इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, बीच में 0 होता है। तो 0 से ये 1, 1, 2, 3 ऐसे जा रहा है। तो 0 से 1 लाइन इधर जा रहा है, यानी वैल्यू इधर जा रहा है। इधर होता है इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम, और इधर होता है डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम। डिक्रीजिंग तो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है नंबर 2, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यानी कि सत्य है। तो हम लिख सकते हैं कि सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन सही है। अब थर्ड पे चेक करेंगे। थर्ड पे क्या कहता है, थर्ड पे कह रहा है कोस थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कोस थीटा का वैल्यू, कोस थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये होता है 0, 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और 1। तो पहले 0 डिग्री पे ना कोस थीटा 0 है, पर 90 डिग्री पे जाके ये नहीं, 0 डिग्री पे 1 है, और 90 डिग्री पे जाके देखो 0 हो जाएगा। मतलब ये लाइन जो, ये वैल्यू जो है इधर जा रहा है, डिक्रीजिंग का हो रहा है, यानी घट रहा है। और इसमें दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होती है। मतलब ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स होगा। डिक्रीजिंग होती है कह रहा है, लेकिन ये डिक्रीजिंग नहीं होता है, इंक्रीजिंग होता है कह रहा है। क्वेश्चन में बढ़ता है कह रहा है, लेकिन बढ़ता नहीं है, घटता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स यानी कि असत्य हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, सभी मान पर। तो ये फॉल्स हो जाएगा। 4 नंबर फॉल्स यानी असत्य भी कह सकते हैं या गलत भी कह सकते हैं। अब जो बोलिए, देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, लेकिन कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। देखो दोनों तो इक्वल नहीं ना है, केवल 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं। बाकी बाद और ये 30 डिग्री, 45, 90 डिग्री, 60 डिग्री पे अलग अलग होते हैं। अब पचवा भी देखेंगे। पचवा में दिए है कोट इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो कोट 90 डिग्री, कोट 0 डिग्री, ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो कोट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
तो 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी कि नहीं 0 नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। फिर आता है √3, फिर 1, फिर 1/√3 और ये 0। तो कोट 0 डिग्री पे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये सत्य हो जाएगा, पांचवा का टी आर ट्रू, यानी कि सत्य हो जाएगा। स्टैंडर्ड एंगल वाला ना हम एक वीडियो बना के डाल दिए हैं, उसमें हम सब ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम बता दिए, 30 डिग्री का क्या है, 45 डिग्री का क्या है और निकालते कैसे हैं, इसका हम अलग एक वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। आप सर्च कीजिएगा स्टैंडर्ड एंगल बाय, फिर ये अवधेश मैथ एकेडमी देख लीजिएगा, अवधेश मैथ एकेडमी और स्टैंडर्ड एंगल, STANDARD स्टैंडर्ड एंगल। क्लास 10 भी सर्च कर लीजिएगा, क्लास 10 ये आ जाएगा। ये हम पूरा सबको बता दिए।